हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो 10th सीबीएसई की लेक्चर सीरीज़ को आज फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम अपना अगला टॉपिक लेंगे, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर होता कैसा है। कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो बल्ज कर रही होगी बाहर की तरफ, यानी उभरी हुई होगी बाहर की तरफ। ये आगे वाली सरफेस याद होना चाहिए सभी प्यारे बच्चों को, इसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, ठीक। और ये जो पीछे वाली सरफेस है इसे हम क्या बोलते थे बेटा, या तो इसे पेंटेड सरफेस बोलते थे, या तो इसे सिल्वर्ड सरफेस बोलते थे, और या तो इसे कोटेड सरफेस बोलते थे, ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन हमें आज सीखना है। सबसे पहला केस इसमें क्या होगा, केस नंबर 1, हमेशा की तरह केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, ऑब्जेक्ट होगा एट इंफिनिटी। अच्छा, एक बात और, मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूं, अभी मैं ये चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहां पर शब्द इंफिनिटी का मतलब प्लीज ये मत निकालिएगा कि ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस पर है कि हम उसे डिफाइन ही नहीं कर सकते। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शब्द इंफिनिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मिरर के अपर्चर से कंपेयर करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द साइज और अपर्चर ऑफ द मिरर। इंफिनिटी का मतलब ये है यहाँ पर, ठीक। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो डायग्राम किस तरीके का बनेगा, थोड़ा ध्यान दें। ये हमने बनाया एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के बाद ये हमने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, सभी बच्चों को पता होना चाहिए ये। फिर ये बनाया पोल। अगर इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेज आएंगी बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और सिंस अपने शेप के चलते कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग नेचर का हो जाता है, यानी ये लाइट को डाइवर्ज करने का काम करेगा, तो आगे फर्दर चल के तो ये कहीं इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन वर्चुअल होगा और वो भी मिरर के पीछे होगा। तो कुछ इस तरीके से लाइट इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, यहां बनेगा F। यानी कि इमेज कहां पर फॉर्म हुई, इमेज फॉर्म हुई एट फोकस। और इमेज का नेचर कैसा होगा, सभी बच्चों को ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये रियल इंटरसेक्शन नहीं है, वर्चुअल इंटरसेक्शन है। तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक। कॉपी कर लीजिए इसे जल्दी से। इसके बाद सेकंड केस। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, सेकंड केस में हमने केस नंबर 2 ऑब्जेक्ट हमने रखा एनीवेयर, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। पोल और इंफिनिटी के बीच में आप ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख दो, है ना। देखिए जैसे कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर में 6 अलग अलग केसेस थे, है ना। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा था, फिर बियॉन्ड 2f रखा था, फिर एट मतलब बियॉन्ड c रखा था, फिर एट c रखा था, बिटवीन c एंड f रखा था, एट f रखा था, बिटवीन f एंड p रखा था। क्योंकि वहां पर हर अलग अलग पोजीशन के लिए इमेज का अलग अलग नेचर आ रहा था, अलग अलग साइज आ रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इंफिनिटी के बाद यानी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होने के बाद आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो, उसके नेचर में और उसके साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा था। इसीलिए बिना मतलब एक्स्ट्रा केसेस ऐड करने से ये बेहतर समझा गया कि सभी केसेस को कंबाइन करके एक केस बना दिया जाए। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बना। कॉन्वेक्स मिरर के बाद इस लाइन को क्या बोलेंगे, सभी बच्चे बताएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद ये है पोल। मान लीजिए यहां पर हमने कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया, ये है A, ये है B। तो अब यहां से एक लाइट रे आएगी,
सबको पता है ये डाइवर्ज करेगी और पास वर्चुअली कहां से करेगी, फोकस से करेगी। ये एफ हो गया। दूसरी लाइट रे, अब आपकी इच्छा है, अगर यहाँ पोल पर हम लाइट रे को इंसिडेंट कराएं, सभी बच्चों को पता है कि जितने डिग्री पर इंसिडेंट उतने ही डिग्री पर रिफ्लेक्ट। आप रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को देखिए, ये दूर जाती जा रही है, जाती जा रही है, तो फ्यूचर में आगे चल के तो इनका इंटरसेक्शन पॉसिबल है नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसको वर्चुअली एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ पर इमेज बन जाएगी। ये इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो यानी कि इमेज किस पॉइंट पर बनी बेटा, सभी बच्चों को दिख रहा है, क्लियर होना चाहिए। इमेज बनी बिटवीन P एंड F और इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। तो ये दो केसेस थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।